किसे नहीं पसंद, हर किसी को पसंद है, पर हर किसी को बनाना बिल्कुल भी नहीं आता। तो आज हम आपको आसान तरीके से घर में ही ढेर सारे मोमोज बनाना सिखाएंगे दोस्तों। आप मिनटों में अनलिमिटेड मोमोज बना के खा सकते हैं, पूरी फैमिली के साथ इंजॉय कर सकते हैं, आपको बाजार जाने की जरूरत नहीं है। तो राम राम दोस्तों, मैं हूँ दिव्या, दिव्या फूड चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे और खुश रहे, हमेशा निरोगी रहे। दोस्तों 800 ग्राम हम ले लेते हैं यहाँ पे पत्ता गोभी। पत्ता गोभी को हमने अच्छे से धो के कद्दूकस करके रेडी कर लिया है। आप चाहे तो इसे मिक्सी जार में भी अच्छे से चॉप कर सकते हैं, वैसे चॉपर में करेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, और कद्दूकस करने वाला जो बारीक वाला उससे करेंगे तो और बढ़िया रहेगा, जैसे कि मैंने किया है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने डाल दिया है इसमें नमक मैंने आधा चम्मच डाला है। इसे अच्छे से मिला के रख देते हैं, इसे हम 15 से 20 मिनट यानी आधे घंटे तक के लिए, और तब तक हम बाकी की तैयारियां कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने लिया है 200 ग्राम मैदा लिया है। आप इसे गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं, वो आपकी मर्जी के ऊपर है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं सिर्फ मैदा से आज बना रही हूँ। तो दोस्तों मैंने मैदा लिया, उसके बाद मैंने नमक डाला स्वाद अनुसार, और 2 चमची मैंने डाला यहाँ पे मूंगफली का तेल। मोवन रेडी करके उसको अच्छे से हमने मिक्स किया मोवन को। उसके बाद हमें यहाँ पे आराम से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे हमें थोड़ा सा सॉफ्ट डो तैयार करना है। हार्ड बिल्कुल भी नहीं तैयार करना, इस चीज का ध्यान रखिएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से जैसे हमारा आटा लगता है रोटी के लिए ना, बिल्कुल हमें वैसा ही इसको लगा के रेडी करना है। तब तक के लिए हम इसको आधे 1 घंटे के लिए रेस्ट के लिए और भी रख देते हैं। आटा तब तक रेस्ट हो जाता, थोड़ा सा मतलब 15-20 मिनट तो रेस्ट हो ही जाएगा, ज्यादा नहीं होगा। तो दोस्तों तो यहाँ पे अब हम आ गए, हमारा जो रेडी था पत्ता गोभी, जो हमारा पत्ता गोभी में नमक डाल रखा था दोस्तों, तो अब ये बहुत ही अच्छा पत्ता गोभी ने पानी छोड़ दिया है। हम इस तरह से हाथों से निचोड़ के सारा निकाल लिए पानी। आप देख सकते हैं 1 गिलास से ज्यादा निकला है दोस्तों। तो हमने पूरा निकाल के रेडी कर लिया है। वापस से हमने लिया कढ़ाई में आधी चमची हमने डाला ऑयल। यहाँ पे बिल्कुल बारीक कटे हुए लहसुन हमने ऐड किया है। उसके बाद हम यहाँ पे बिल्कुल बारीक कटा हुआ अदरक भी ऐड कर दी है। इसे हम थोड़ा अच्छे से पका लेते हैं, जलाना बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। और एक बारीक कटी हुई हमने यहाँ पे प्याज ऐड कर दिया। आप चाहे तो इसको चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं, और भी आप हरी सब्जियां खाएं, शिमला मिर्च खाएं, इस पे गाजर खाएं तो आप उन्हें भी जरूर डाल सकते हैं दोस्तों। मेरे पास नहीं थी इसलिए मैंने नहीं डाली है दोस्तों। तो और यहाँ पे आपको जैसे मैंने हरी मिर्च ली है, हरी मिर्च यूज करना, जरूर यूज करना, बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है दोस्तों। इसको मैंने बिल्कुल बारीक काट के यूज किया है। हम डाल देते हैं हमारा पत्ता गोभी जो भी है। आप जब भी उसको यूज करें ना इस तरह से, जैसे हमने पत्ता गोभी को यूज किया था, तभी आप पत्ता गोभी में ही कद्दूकस करके सारी चीजें डालेंगे और इस तरह से पानी निचोड़ के यूज करेंगे। तो भाई अब हम यहाँ पे डाल दिए स्वाद अनुसार थोड़ा सा और नमक ऐड कर दिए, काली मिर्च हमने कूट के ऐड कर दिया। अब जब भी इसमें काली मिर्च यूज करें आप, तभी जब कूटे आप तभी इसको यूज करें, तभी यूज करेंगे तो उससे बहुत ही अच्छी सी टेस्ट आता है और टेस्टी मजा भी आता खाने में। तो दोस्तों हमने इसको अच्छे से भून लिया था। लाइट चली गई थी तो हमने सोचा चलो इसमें हरा धनिया डालना है, तो कोई बात नहीं, लाइट चली गई, हम बाद में डाल देते। तो यहाँ पे डाल के रेडी करके रख दिया दोस्तों। और अब हम आ जाते हैं हमारे आटे की तरफ, यानी मैदा की तरफ। तो दोस्तों मेरा ये कहना है आप लोग प्लीज मैदे से नहीं आटे से बनाए तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि आटा हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है और मैदा नुकसान करता है। तो दोस्तों मैं वीडियो बना के दिखाने की खातिर मैंने इसकी बनाए हैं, वैसे तो मैं हर चीज आटे की बनाने की कोशिश करती हूँ। और बिल्कुल छोटी सी लोई लेना है, फिर उसको हाथों से बेलना है, बिल्कुल छोटी से बेलना, चाहे तो आप एक बड़ी रोटी बेले और फिर उससे एक कटोरी से या छोटे कोई गिलास से उससे कटिंग कर करके सारे एक साइज की बढ़िया आराम से बनाएं। तो दोस्तों मैं आपको दिखा रही हूँ आज मैं कैसे शेप बना रही हूँ। तो 2-3 शेप मेरे अच्छे से वीडियो नहीं शूट हो पाया था, उसमें अच्छे से धुंधुल सा दिख रहा था दोस्तों, तो मैंने ध्यान नहीं दिया था मेरा वीडियो कैसा है, नहीं तो मैं उनको और अच्छे से बनाने की कोशिश करती आपको दिखाने की। तो आप यहाँ जैसे मैं बना रही हूँ आप इस तरह से बनाएंगे ना तो आपसे बहुत ही अच्छे से पैकिंग भी हो जाएगी, आपका किधर भी फटेगा भी नहीं, और बहुत ही मस्त क्यूट बनेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने एक बना लिया, दूसरा मैं आपको और दिखा देती हूँ। तो कई प्रकार के मैंने बना के दिखाया था दोस्तों, क्या करें वीडियो थोड़ा सा डल हो गया था, इस वजह से मुझे वीडियो हटाना पड़ गए हैं, तो मैंने आपको इसलिए ज्यादा नहीं दिखाया। फिर भी मैं आपको 2-3 दिखा दी हूँ, आप जरूर अच्छे से सीखें। और बिल्कुल आसान तरीका है, बिल्कुल भी हार्ड तरीका नहीं दोस्तों। मैंने भी सब लोगों को देख देख के मोमोज बनाना सीखा है, मुझे बिल्कुल भी नहीं आता था, बहुत ज्यादा था पर आता बिल्कुल भी नहीं था। तो देख सकते हैं इस तरह से बनाएं और पूरी फैमिली के साथ एंजॉय करें। और हाँ मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि हमारे सारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों मैंने सारे बना के रेडी कर लिया है, और इधर मैंने पहले से पानी बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया था। तो उबलते हुए पानी के ऊपर इस तरह से थाली या कोई भी जालीदार वाले बर्तन रखें, फिर उसके ऊपर सारे मोमोज जब रखें उसमें पहले घी या तेल लगा लें, और फिर उसके ऊपर से भी घी तेल लगा लें मोमोज के ऊपर, और फिर आप इनको आराम
आराम से स्टीम करने के लिए रख दें आधे घंटे से 40 मिनट तक के लिए। इससे क्या अच्छे से पकेंगे तो बॉडी के लिए फायदेमंद होंगे, नुकसान नहीं करेंगे दोस्तों। इसलिए इसको ज्यादा से ज्यादा पकाना बहुत ज्यादा जरूरी है और हाई फ्लेम पे ही पकाएं, लो फ्लेम पे बिल्कुल भी ना पकाएं। तो दोस्तों मैं उस टाइम उसमें घी लगाना भूल गई थी तो मैं यहाँ पे बाद में लगा दी हूँ उतारने के बाद। तो दोस्तों अब इस तरह से रहेंगे और हमारे चैनल पे नए नए ही आपको वीडियो मिलते